जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल दोस्तों आपने 5 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 6। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों ये लेक्चर नंबर है आपका 6। क्या नाम है चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, तथा स्थानीय मान। संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। दोस्तों ये चैप्टर नंबर हमारा दोस्तों कौन सा? पहला। दोस्तों अभी तक हमने जितना भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी हमने दोस्तों प्रोवाइड कराया है, यदि आप सीरियल वाइज सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। दोस्तों प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों सारे वीडियोज वहां से आपको सीरियल वाइज दोस्तों वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन दोस्तों प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से भी आप सभी भाई बंधु आसानी से दोस्तों क्या नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो हमारा लेक्चर नंबर दोस्तों 6 रहने वाला है वो क्या आपका स्थानीय मान पर रहने वाला। किस पे? स्थानीय मान पर रहने वाला। दोस्तों एक बात और है, आपकी जो क्लास होती डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो मैथमेटिक्स क्लास होती प्रतिदिन दोस्तों शाम 5 बजे होती। क्या? प्रतिदिन शाम 5 बजे दोस्तों। प्रतिदिन शाम कितने बजे होती है दोस्तों? 5 बजे। तो इसीलिए आप क्या प्रतिदिन शाम 5 बजे दोस्तों तैयार रहिएगा। ठीक, प्रतिदिन शाम 5 बजे आप सभी जितने भाई बंधु हो वीडियो को देखने के लिए तैयार रहा करें। ठीक है, जिससे क्या हो आप पर डे वीडियो क्या वॉच कर सके और पर डे वीडियो देखकर आप नोट्स बना सकें। ठीक दोस्तों, इसीलिए क्या प्रतिदिन आप वीडियो को देखिए और उसके दोस्तों क्या नोट्स बनाते रहिए, कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं दोस्तों जो एग्जाम के समय काम आने वाले हैं। इसलिए नोट्स बनाना दोस्तों बहुत जरूरी है, उसके साथ प्रैक्टिस भी दोस्तों बहुत जरूरी है। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को यदि हमारे बनाए हुए वीडियोस, हमारी कही हुई बात आप तक यदि अच्छे से पहुंच रहे हो और आपके समझ में आ रहा है, आपको दोस्तों कुछ सीखने को मिल रहा, तो दोस्तों क्या ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों वीडियोस क्या करें, शेयर करते रहे, जिससे अदर आपके भाई बंधु भी वीडियोस को देखें और क्या मेरा भी क्या हौसला बढ़े कि हाँ हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ और सिखाया हुआ हमारे भाई बंधु सीख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और मित्रों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपका दोस्तों इतना दायित्व है। हमारा दायित्व क्या है, हम आपको सिलेबस विधिवत से पढ़ाएं और हर चीज को दोस्तों एक चीज को आपको विधिवत से सिखाएं और आपको 25 में 25 नंबर दिलाने में दोस्तों हम भी कुछ थोड़ा बहुत योगदान उसमें करते रहें। तो दोस्तों हम अपना उद्देश्य पूरे करने का दोस्तों पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपको क्या अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकें और हर डेली वीडियो दोस्तों बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने का दोस्तों हम क्या करें, प्रयास करें। तो दोस्तों आपका भी काम क्या, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें। ठीक है, कमेंट करके पर डे जितने भाई बंद देखते तो बहुत लोग हैं, कमेंट क्या बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए जितने लोग देखते हैं उन लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर कैसा वीडियो लग रहा है।
और शेयर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करिएगा, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ाते समय बार बार नहीं कहते हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं कि आप खुद इतने समझदार हैं कि क्या शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या लोग जुड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जुड़ेंगे तो क्या आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इस फैमिली में सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका भी हौसला बढ़ेगा और मेरा तो हौसला बढ़ता ही कि हाँ हमारे द्वारा सिखाए हुए भाई बंधु इतने लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीख रहे हैं, है कि नहीं। YouTube पे आने का दोस्तों हमारा सिर्फ यही औचित्य है कि क्या मैथ को बिल्कुल आसान भाषा में YouTube पे हमको पढ़ाने का सिर्फ यही हमारा एक उद्देश्य है कि क्या बिल्कुल मैथ को हम बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे अदर सब्जेक्ट हैं वो पढ़ते हैं, जो अदर ग्रुप वाले उनको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है हम कैसे करेंगे, तो मैथ को बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल जीरो से हम इसीलिए सिखाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से, कि हर बात को इसलिए हर नो पॉइंट को हम विधिवत से बार बार बताते हैं, रिपीट करते हैं, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल पहुंच जाए। तो बस सिर्फ हमारा इतना उद्देश्य कि हर बच्चे तक हमारी बात पहुंचे, और जिनको मैथ से दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या सीख सके, और ये तभी संभव होगा, इस हमारे योगदान को आप हमारी उद्देश्य को तभी पूर्ण कर सकते हैं, हमारे उद्देश्य को पूर्ण करने में आप सभी सहयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जब शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों लोग देखेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने हमारे भाई देखेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा, तो फिर वो शेयर करेंगे, फिर वो शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, हमारा सदाशिव कोचिंग क्लासेस का परिवार धीरे धीरे क्या होगा बड़ा होता रहेगा, है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहा करिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों जो क्या हमने आपको अभी तक जो चैप्टर पहले का लेक्चर नंबर 5 तक संख्या तथा संख्यांक का बोध अंकों के ज्ञान तक विधिवत से हमने हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से दोस्तों क्लियर करने का प्रयास किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसके पहले के वीडियो दोस्तों जरूर आप वॉच करिए, इसके पहले जितने भी हमने वीडियोस कराए बहुत अच्छे से वॉच करिए, नोट्स दोस्तों बनाइए। आज की क्लास में दोस्तों स्थानीय मान पे दोस्तों चर्चा करेंगे। क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, उस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आप लोग लोगों ने क्या इसके पहले सीखा है दोस्तों, जब आप सही छोटी क्लास में थे तो खूब सीखे थे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ठीक है। पहले 2 लाइनें लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको हम स्थानीय मान के बारे में बताते कैसे निकालते हैं और आपके डीएलएड में कैसे पूछे जाते हैं स्थानीय मान के दोस्तों प्रश्न। चलिए डेफिनेशन लिख लिया पहले, सबसे पहले किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का, संगत अंक का मान अलग अलग होता है, का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसे अंक का जो नंबर है, इससे अंक का स्थानीय मान, स्थानीय मान कहते हैं। ध्यान समझिए क्या कहा, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो दोस्तों ज्यादा क्लियर होगा। क्या, जो कोई संख्या हो, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक, जो कोई संख्या लिया उसके प्रत्येक जो स्थान होता है, हर स्थान का जो संगत अंक होता है उसका सभी अंक का जो मान होता है वो सब अलग अलग होता है। उस अलग अलग मान का जो होता इसे क्या कहते हैं, अंक का स्थानीय मान कहते हैं। कैसे दोस्तों, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। उदाहरण देखें ध्यान से, जैसे ध्यान समझिए,
एक अंक हमारे पास है, एक हम संख्या ले रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, अंक संख्या 5, 2, 6 और 7, 5267 संख्या दोस्तों हमने ली। क्या? 5267 संख्या ली दोस्तों। तो इसको पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कैसे पढ़ते दोस्तों? ध्यान देखिए, इस संख्या को दोस्तों कैसे पढ़ेंगे? जैसे 5000 कितनी? 5, 2, 6 और 7। तो दोस्तों इधर वाला क्या होता है हमारा? ये इकाई होता है। इकाई क्या? दाहिनी ओर से, क्या? दाहिनी ओर से बाईं ओर चलते हैं। क्या? दाएं से बाईं की ओर। जब भी इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसी की आवश्यकता पड़े तो दोस्तों क्या? दाहिने से बाएं की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये इकाई हो गया दोस्तों हमारा, ये दहाई हो गया, ये दोस्तों सैकड़ा हो गया, और ये दोस्तों क्या हो? हजार हो गया। इसी प्रकार आगे दोस्तों चलेंगे तो लाख हो जाएगा, 10 लाख, ऐसे बढ़ते जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों आपको पता है इकाई का दोस्तों कितना मतलब होता है? इकाई का दोस्तों मतलब कितना होता है? 1 होता है। इकाई का मतलब क्या? 1 होता है। और दहाई का दोस्तों मतलब क्या होता है? 10। कहीं पे दहाई लिखा है उसका मतलब क्या होता है? 10। और दोस्तों सैकड़े का मतलब कितना होता है? 100। सैकड़े का मतलब दोस्तों 100 होता है। और हजार का मतलब दोस्तों कितना होता है? 1000। ये चीज समझ में आई क्या? इकाई का मतलब दोस्तों 1, दहाई का मतलब दोस्तों 10, सैकड़े का मतलब दोस्तों 1000, सॉरी सैकड़े का मतलब 100 और हजार का मतलब दोस्तों कितना? 1000 होता है। यानी कि जब भी इकाई कहेगा तो देखो ध्यान से, किसी संख्या में, तो संख्या कौन सी संख्या की बात कर रहा है? किसी संख्या का जो जिक्र कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 5267 जो संख्या कहा, किसी संख्या में, तो 5267 संख्या में प्रत्येक स्थान के, तो प्रत्येक स्थान में दोस्तों 1, 2, 3, 4 स्थान, 1, 2, 3, 4 स्थान, प्रत्येक स्थान के संगत अंक, तो क्या इसका ये संगत अंक का संगत अंक का मान अलग अलग होता है। यानी कि हर जो 7, 6, 2, 5 इस सब अंक का मान दोस्तों क्या अलग अलग होता है। इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। कैसे दोस्तों? यहीं पे यही संख्या इसमें पूछ लेता कि 7 का स्थानीय मान क्या पूछता? 7 का दोस्तों स्थानीय मान पूछता। तो दोस्तों 7 का स्थानीय मान पूछता तो नंबर स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या? जो नंबर होता है उसको लिख लेते हैं, उसके साथ वो नंबर किस इस प्लेस पे है, दाहिनी ओर से गिनते हैं, किस प्लेस पे? कि इकाई पे है, कि दहाई पर है, कि सैकड़ा पर है, कि हजार पर है, कि 10,000 पर है। जितने नंबर जो जितने प्लेस पर होता उसका वो अंक लिख लेते हैं। इकाई पे दोस्तों, तो इकाई का तो दोस्तों क्या होता? 1 होता। 1 होता। तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, कितना होगा? 7 हो गया। यानी कि 7 का जो स्थानीय मान है, उसकी जो स्थानीय जो मान है, स्थानीय मान जो 7 का स्थानीय मान, जो उसकी प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारी? 7 हो गई। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछ लेता 6 का स्थानीय मान। तो दोस्तों जब आपसे 6 का स्थानीय मान पूछता, ध्यान से क्या करते हैं? तो देखिए 6 क्या है? 6 लिख लिया। और 6 दोस्तों किस नंबर पे है? इकाई दहाई नंबर पे। तो दहाई का मतलब दोस्तों कितना होता है? 10। इसलिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। राइट। और इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछ ले क्या? 2 का स्थानीय मान। जो संख्या दे रही, जो इस संख्या दे रही, मैं पूछ लेता, कहता 5267 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसलिए प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने का सिखा रहे हैं, स्थानीय मान। तो दोस्तों क्या हो जाता है? ध्यान समझिए, कितना? 2 लिखते हैं, और 2 का आंसर दोस्तों कितना होता है? सैकड़ा। सैकड़े का आंसर दोस्तों कितना? 100। यानी कितना? 200 हो जाता है कि नहीं? और इसी प्रकार यदि पूछ लेता 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो दोस्तों यदि आपसे 5 का स्थानीय मान पूछता तो 5 जो पूछेगा नंबर वो तो लिखेंगे, जो नंबर पूछेगा वो तो हम लिखे, उसके साथ देखिए किस स्थान पर, किस प्लेस पे हो, कितना? 1000 पे है, 5000 पे, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 5000 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपने जो निकाला है इसके पहले जो कक्षाओं में दोस्तों आपने स्थानीय मान जो निकाला, कैसे निकालते थे? ये संख्या लिखी थी कितनी? 5, इसको लिख लीजिए हम, फिर उसके बाद आप करते हैं, फिर जो दूसरा भी तरीका उसको भी बताते हैं दोस्तों। एक तो स्थानीय मान निकालने का तरीका दोस्तों ये हो गया। दूसरे दोस्तों आपने अभी तक जो स्थानीय मान निकालना सीखा होगा, इसके पहले छोटी कक्षाओं में कैसे सीखते थे, इसको रब कर दें। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। ध्यान से देखिए,
आप दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे आप जब छोटी कक्षा में निकालेंगे जैसे 5 2 6 7, तो दोस्तों क्या करते थे, ऐसे निकालते थे। याद आ रहा होगा ना, है कि नहीं, ऐसे तो निकालते थे। कैसे, ध्यान समझिए। जैसे 7 है तो 7 लिख लिया। अब 7 किस स्थान पे, आपको इधर से दाहिनी ओर से ही चलेंगे, दाहिनी ओर से निकालेंगे तो 7 का कितना, 7 का इंटू इकाई हो गया तो कितना 7 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कितना 6 कितने पे 2 का मतलब क्या, दहाई, तो दहाई का मतलब दोस्तों कितना 10 होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों कितना 60 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कितना, ये 2 देखिए किसने पे 2 इकाई दहाई सैकड़े पे, सैकड़े का मतलब दोस्तों 100 होता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो गया। और क्या, यहां देखिए कितना 5 है, तो 5 देखिए कितने पर 5 लिख लिया, और किस प्लेस पे है दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 कितना 1000 पे, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोस्तों कितना होगा 5000 हो गया। तो जब आपसे पूछेंगे प्रत्येक कोई संख्या दे रखी हो, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो चाहे आप ऐसे ज्ञात कर दिए और चाहे जैसे अभी हमने आपको लिख के सिखाया दोस्तों वैसे ज्ञात कर लीजिए। तो आई होप आपको स्थानीय मान क्या होता वो पता चल गया होता, कैसे निकालेंगे वो पता चल चुका होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए, मत जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों रब करें, चलिए ध्यान से समझिए, उदाहरण समझ गए ना। चलिए अब बाई चांस यहां पे 5 अंकों की डिजिट होती तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहां पे क्या हो जाता 10,000 हो जाता कि नहीं, यदि 5 अंकों डिजिट होती है तो 10,000 हो जाता, तो उसको क्या, जो लास्ट अंक होता है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर और होता दोस्तों तो लाख हो जाता, 1 लाख से मल्टीप्लाई करते है कि नहीं। चलिए इसको रख पर रहे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसमें। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब प्रश्न की दोस्तों बारी आई, देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से प्रश्न, जैसे ये दोस्तों प्रश्न, इसके पहले दोस्तों हमने आपको टोटल यानी कि लेक्चर नंबर जो 5 तक टोटल में 14 प्रश्न आपको करा दिए हैं, मतलब उसके पार्ट भी कराए, पार्ट से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने टोटल 14 प्रश्न दोस्तों कराए, पार्ट को छोड़कर 14 प्रश्न दोस्तों करा दिए। यानी कि दोस्तों आज का जो प्रश्न संख्या कौन सा होगा 15, कहता है दोस्तों 6 3 5 2 5 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए। अब दोस्तों 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसमें 5 क्या है, 6 3 5 2 5 में दोस्तों 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी इसमें 2 बार आया, एक तो 5 यहां आया, एक 5 यहां आया, तो कितना 6 3 5 2 5। अच्छा जब भी हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो दाहिनी ओर से चलते हैं, कहां, दाहिनी ओर, इस ओर से इस ओर चलेंगे, ये दाएं से बाईं ओर चलते हैं। तो 6,300 कितना 6,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 6,000 नहीं 63,525 में दोस्तों क्या 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो 2 5 तो लिखोगे 63,525 में पहले 5 का स्थानीय मान, तो पहले 5 का स्थानीय मान दोस्तों पहला किस स्थान पे है, देखिए पहला इकाई पे है, पहला किस स्थान पे इकाई पे, इसलिए 5 को क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना 5 हो गया। और क्या लिखोगे 63,525 में दूसरे स्थान पर, दूसरे में पहले 63,525 में दूसरे 5 का स्थानीय मान, दूसरे 5 का स्थानीय मान, मतलब दूसरे 5 का स्थानीय मान, दूसरा 5 किस प्लेस पे आ रहा है दोस्तों, ये पहला 5 हो गया कि पहले 5 का दोस्तों हमने स्थानीय मान निकाल लिया, अब एक के साथ दूसरा 5 किस इकाई दहाई सैकड़े पे आ रहा है, और सैकड़े का तो दोस्तों कितना होता है 100 होता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 500 हो गए। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। कर सकते हैं ना ऐसा प्रश्न, हो जाएगा ना। यहीं पे बाई चांस पूछता, एक संख्या और लिख रहे जैसे आपसे पूछता दोस्तों 8 9
395 में 9 का, ये प्रश्न संख्या 16 हो जाता, में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप क्या लिखते हैं यहां पर, ध्यान से देखिए, यही लिखा दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में ऐसे मतलब करिएगा कि नहीं। चलिए देखिए दोस्तों, तो कह रहे देखिए 89395, ठीक है। अब ध्यान से, इसमें आपसे पूछा है में 9 का, तो 9 देखिए किस स्थान में है, तो इकाई दहाई पे है, इसलिए मैं पहले 9 का, पहला 9 दोस्तों कितने, इकाई दहाई पे पड़ रहा है, इसलिए कितना 9 लिखेंगे, और दहाई का मतलब दोस्तों क्या होता है 10, अभी हमने आपको लिखा है, तो कितना होगा दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 90 होगा, राइट। इकाई दहाई पे है इसलिए। आगे देखें, में दूसरे स्थान पे दोस्तों, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कितना 9, तो दूसरे स्थान में दूसरे 9 का स्थानीय मान, तो दूसरा 9 दोस्तों किस प्लेस पे आ रहा है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे आ रहा है, कितने 1000 पे, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 पे आ रहा है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, इस 9 को दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 9000 आ जाएगा, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे ना दोस्तों, हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, देखिए इसको रब कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों इनको जो दूसरा भी तरीका आता था ऐसे करके, उसमें भी वैसे भी निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए 17 नंबर क्या कहता है आपसे, कहता दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, देखिए ध्यान से, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिए, में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख कैसे करेंगे, तो प्रत्येक अंक मतलब जितने अंक इसमें सबका स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो एक तरीका तो हम ऐसे वाला कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका दोस्तों क्या लिखोगे, 5231 में एक स्थानीय मान दाहिने से बाईं ओर चलते, में एक का स्थानीय मान, तो दोस्तों एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, एक है दोस्तों, ये एक हो गया, और एक किस प्लेस पर, इकाई पर, इकाई का मतलब दोस्तों एक होता है, इसलिए कितना होगा एक हो गया, राइट। और इसी प्रकार कितना 5231 में फिर दूसरे प्लेस पे दोस्तों 3 है, तो 3 का स्थानीय मान, तो ध्यान से देखिए स्थानीय मान, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, तो दूसरे प्लेस पे दोस्तों कितना, इकाई दहाई, तो दहाई पर है, तो दहाई पर यानी क्या था दोस्तों, क्या मतलब होता है, दहाई का मतलब कितना 10, इसलिए 3 को दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा दोस्तों 30 हो गया, है कि नहीं। और इसी प्रकार देखिए 5231 में 5231 में दोस्तों कितना 2 है, तो 2 का स्थानीय मान, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 कितने, इकाई दहाई सैकड़े पे है, तो 2 कितना दोस्तों सैकड़ा पर, इसे 2 सैकड़े का मतलब दोस्तों कितना होता है 100, सैकड़े का मतलब कितना 100, तो 100 का मतलब 100 होता है, कितना हो 200 हो गया। और इसी प्रकार दोस्तों में 5231 में दोस्तों कितना लास्ट अंक बचा कितना 5, तो 5 का स्थानीय मान दोस्तों कितना हो गया 5 तो था ही, और 5 दोस्तों कितने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 5000 हो गया, ठीक है। ये दोस्तों हमारे फाइनल आंसर हो गए। अथवा दोस्तों इसको को लगाने चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, वही वाला 5231 में पूछा प्रत्येक अंक का, तो ये देखिए
प्रत्येक अंक का फटाफट निकाल लीजिए। तो 1 का मतलब इकाई पे है, इसलिए 1 गुणे 1 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 1 हो गया। 3 का मतलब दोस्तों दाहिनी पे से 3 गुणे 10 हो गया, कितना 30 हो गया। और ये कितना सैकड़े, 2 गुणे कितना हो गया 100 सैकड़े का मतलब, इसलिए कितना 200 हो गया। एंड कितना, ये कितना 1000 पे है, इसलिए कितना इकाई दाहिनी सैकड़ा 1000, तो कितना होगा 5000 हो गया। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा अतः, अतः क्या लिखोगे 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान दोस्तों कितना है, कितना है 1, 30, 200 और कितना, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्रमशः दोस्तों कितना 1, 30, 200, 5000 है क्या। अतः 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्रमशः 1, 30, 200 और 5000। और दोस्तों स्थानीय मान आपका हमेशा दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से स्थानीय मान दोस्तों हमेशा कितना दाहिनी ओर से चालू होता है, यानी कि इस ओर से चलना स्टार्ट होता है। स्थानीय मान कैसे चलता है दोस्तों, हमेशा दाहिनी ओर से चलना स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो क्रमशः ये देखना है क्या 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान हमेशा क्या दाहिनी ओर से चलता है, इसलिए हमने क्रमशः लिख दिया, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न के 18 की बात करते हैं, इसको कर लेंगे ना आप। चलिए इसको रब करते हैं। 18 बस देखिए कहता है 18 नंबर, टू 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 और 2, ठीक है, में प्रत्येक 2 का स्थानीय मानों का योग, में प्रत्येक 2 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिए। कह रहा है कितना 2 2 2 2 2 यानी कि 22,222 में प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का, प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिए कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो इसको थोड़ा रब करते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या सबका स्थानीय मान निकालने हैं, सबके क्या निकालने हैं दोस्तों, स्थानीय मान निकालने हैं। पीछे से दोस्तों कितना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, सबके स्थानीय मान निकालने। तो लिखोगे दोस्तों कितना 22,222 में पहले 2 का स्थानीय मान, पहले 2 का स्थानीय मान दोस्तों कितना, तो इकाई पे है इसलिए पहला 2, इसलिए कितना लिखोगे दोस्तों 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा 2। ध्यान समझिएगा, ठीक दोस्तों। उसके क्या लिखोगे, में दूसरे 2 का, दूसरे 2, तो दूसरा 2 पहला 2 तो ये हो गया दोस्तों, उसके बाद दूसरा 2 ये आया, तो दूसरा 2 दोस्तों सिर्फ हमने ब्लैक टिक किया, तो इकाई दहाई पे है, इसलिए इसको क्या करें, दहाई का तो दोस्तों कितना होता है 10, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों कितना हो गया 20 हो गया, राइट। इसी प्रकार देखिए कितना 22,222 में तीसरे 2 का स्थानीय मान, तो तीसरा दोस्तों 2 यहां पे पड़ा जाके, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का तो दोस्तों कितना होता है 100, 100 यानी कि 2 गुणे 100 और आगे कितना दोस्तों 200 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए लिखोगे में चौथे 2 का स्थानीय मान, तो चौथा तो इकाई देखिए 1 2 3 4 दाहिनी ओर से, स्थानीय मान हमेशा दाहिनी ओर चलता है, दाहिनी ओर से दोस्तों याद करते हैं, तो चौथे स्थान इकाई दहाई सैकड़ा 1000 1000 दोस्तों होगा, यानी कि कितना 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 गुणे कितना 1000 से, तो यानी दोस्तों कितना होगा 2000 हो गया।
और उसके बाद लिखोगे में पांचवें 2 का स्थानीय मान। तो दोस्तों पांचवें 2 का स्थानीय मान निकालना, तो पांचवें का यहाँ पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10 को क्या करेंगे, इस 2 को दोस्तों 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तो यानी कितना दोस्तों का 20,000 हो गया। ठीक, कितना होगा दोस्तों 20,000 होगा। अब इसमें आपसे कहा था में प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। लिखोगे 22,222 में प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल बराबर। तो दोस्तों सबको जोड़ दीजिए, इनको सबको। तो क्या लिखोगे 2 + 20 प्लस 200 कितना 200 प्लस 200 कितना 2,000, नीचे लिख देना, प्लस 200 कितना 20,000, 1,000 10,000 20,000 हो गया। सबसे पहले देखो इकाई पे था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो 200 कितना 2 हो गया। फिर दहाई पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, फिर सैकड़े पे किसी ने 100 से तो 200 हो गया, फिर 1,000 से दोस्तों तो कितना 200 हो गया 2,000 हो गया, और फिर कितना 10,000 से तो 20,000। इनको सबको ऐड कर लीजिए। तो ध्यान से समझिए दोस्तों कैसे ऐड करते हैं। तो ये पीछे से ऐड होता ना तो 2 हो गए जाके, फिर ये 2 हो गए जाके दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा, फिर तीसरा 2 हो जाएगा, ये चौथा 2 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना पांचवा 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मैं प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाला, मैं प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात किया। तो आएगा दोस्तों तो वही जो था भाई, क्या मैं प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल चाहिए था ना दोस्तों, तो जो संख्या होगी वो आएगा। यानी कहने का मतलब यदि कोई संख्या दे रखी है और उसके कहता प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का दोस्तों योगफल ज्ञात कीजिए, तो जो संख्या दे रखी होगी दोस्तों वही आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में। यानी कि देखो क्या 22,222 ही है, जब भी आपसे कहे 22,222 में प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, किसी भी संख्या को कह रहा, कोई भी संख्या लिखी उसके कह रहा प्रत्येक अंक या कह रहे प्रत्येक अंक के स्थानीय मानों का, बाई चांस यही संख्या लिखी होती है यहां पर, ध्यान समझिए, बाई चांस संख्या लिखी होती है 6732 और कहता मैं प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों यही संख्या आती 6732 ही आती। क्या 6732 ही आती। कोई भी संख्या कह लेते, जैसे कहता 9,325 कहता, तो दोस्तों इसमें कहता मैं प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालते दोस्तों, तो इसका दोस्तों निकालते पहले वाले का, तो दोस्तों कितना आता 50 आता, इसका दोस्तों कितना आता ये 5 आता दोस्तों ना, पहले के 5 आता, इसका दोस्तों 20 आता, इसका दोस्तों कितना आता 300 आता, और इसी प्रकार इसका दोस्तों निकालते तो कितना आता 9,000 आता। तो जब इनको सबको जोड़ेंगे कितना, ये 5 है हमारा, ये 20 है, 300, ये नीचे निकालना चाहिए था, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने ऊपर निकाल दिया, ये स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर निकाले, नीचे निकालना चाहिए था। इनको सबको जोड़ेंगे 5 को, ये 5 लिखा दोस्तों, 5 को जोड़ेंगे इधर 20 को जोड़ेंगे और 300 जोड़ेंगे तो 900, तो 900 और 300 दोस्तों कितना होगा 9,000 है ना, 9,000 प्लस 300 कितना हो जाए 9,300 और 300 कितना 25, यानी कि 9,325 ये तो है। तो यानी कोई भी यदि सेम कहता है, कोई भी आपकी संख्या लिखी कहता है उसके प्रत्येक अंक के स्थानीय मानों का योग कहता है, तो दोस्तों ऐसे निकालेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों बात करते हैं 18 के बाद दोस्तों 20 की, ध्यान से समझिए, इसको रब करें। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है हमारा, 18 के बाद दोस्तों 19 की बात करते हैं, पहले 19 की बात कर लेते हैं। 19 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 3,425 में पहले 3,424 कर लीजिए, 3,424 में पहले 4 तथा दूसरे 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। में ध्यान समझिए, में पहले 4
पहले चार तथा दूसरे चार के पहले चार तथा दूसरे चार के स्थानीय मान के अंतर को ज्ञात कीजिए। ध्यान से इसको रख रहे हैं थोड़ा। अंतर को ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिए दोस्तों, ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। इसको रख करें, चलिए इसको रख कर रहे हैं तो फटाफट देखिए दोस्तों। आप दोस्तों ध्यान समझिए, कह रहा है 3424 में पहले चार तथा दूसरे चार के स्थानीय मान के अंतर को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले 3424 में पहले चार का स्थानीय मान, तो पहला दोस्तों चार इकाई पे, इसलिए कितना 4 गुणे 1 हो गया, यानी कितना 4 हो गया। और फिर लिखोगे 3424 में दूसरे चार का स्थानीय मान, दूसरे चार का दोस्तों कितना होगा 4, और किस स्थान पे दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़े पे, इकाई दहाई सैकड़े पे, सैकड़े का मतलब दोस्तों कितना 100, कितना होगा 400, कितना होगा 400 सैकड़े, इकाई दहाई सैकड़े पे, इसलिए 400 होगा। तो क्या लिखोगे 3424 में पहले चार तथा दूसरे चार के स्थानीय मान का अंतर बराबर, दोस्तों वहां स्पेस नहीं, इसके आगे आप बराबर यहां लगाओगे और उसी के आगे सॉल्व करोगे, हम यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। तो क्या 3424 में पहले चार तो दूसरे चार के स्थानीय मान का अंतर, दोस्तों पहला चार अंतर का दोस्तों मतलब होता है जब भी आपको अंतर का जिक्र करे तो बड़े से हमेशा छोटे को घटाना है। क्या बड़े से, तो बड़ा दोस्तों कितना 400 और में से दोस्तों कितना घटा दीजिए 4, तो क्या बचेगा दोस्तों 396, क्योंकि यहां से हासिल लेंगे 10 में से 4 गया दोस्तों 6 बचा, यहां 9 में से यहाँ घटाना ना, यहाँ 9 बचा, यहाँ कितना 3 है, 396 आया। यानी कहने का मतलब दोस्तों कितना 3424 में पहले चार और दूसरे चार के स्थानीय मान का अंतर कितना 396 आएगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और अति लघु में दोस्तों खूब पूछा जाता है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। हो गए दोस्तों। चलिए एक और देखिए प्रश्न, सेम प्रश्न ऐसे ले रहे हैं। प्रश्न क्या 20 क्या कहता है, देखिए कहता है 6526 में पहले 6 तथा दूसरे 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों है कि नहीं सेम, जो इस रब करने वाला हम फटाफट रब कर दे रहे हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, कैसे लगाएंगे इसको। आपसे कहता है कितना 6526 में पहले 6, तो दोस्तों पहला 6 फिर से इकाई पे मिला, इसलिए 6 और गुणे दोस्तों कितना होगा 1, इसलिए कितना 6 हो गया। और कितना 6526 में दूसरा 6 दोस्तों कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे मिल रहा, इसलिए क्या करेंगे इस 6 को दोस्तों हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों कितना होगा 6000 होगा, क्योंकि दूसरा 6 कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे मिल रहा। तो क्या लिखोगे अतः 6526 6526 में पहले 6 तथा दूसरे 6 के स्थानीय मान का अंतर बराबर लगा। उसके बाद दोस्तों अब उसी के आगे आप सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो दोस्तों कितना लिखोगे अंतर का मतलब अभी हमने बताया क्या हमेशा बड़े से छोटे को घटाना, बड़ा को दोस्तों 6000 में से 6 घटा दें, दोस्तों कितना बचेगा 5900, दोस्तों कितना 5000 घटाएंगे
तो 900 दोस्तों कितना बचा, यहाँ कितना, 1 मिनट, 5,994, 5,000 दोस्तों कितना, 994 बचा है कि नहीं। तो दोस्तों हम ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया दोस्तों। तो मुझे तो उम्मीद है आपको आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी, मुझे तो उम्मीद अच्छी लगनी चाहिए दोस्तों। हमने हर कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का दोस्तों। आप दोस्तों जो चैप्टर नंबर हमारा पहले का दोस्तों लेक्चर नंबर 6, एक लेक्चर दोस्तों इसमें और कराना है दोस्तों। कुछ प्रश्न दोस्तों क्या रोमन से जो इसमें स्थानीय मान है उस पर रह गए दोस्तों, तो जो कुछ प्रश्न कुछ टाइप के प्रश्न रह गए दोस्तों वो हम कल के लेक्चर में दोस्तों करा देंगे, और आपका दोस्तों चैप्टर नंबर पहला कल एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। कहीं पे डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछते रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।